हर हर महादेव। देखिए प्यारे मित्रों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी सच में बहुत ही अद्भुत है। अगर आप लोग इस कहानी को अंत तक सुन लेते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और हाँ मित्रों, मैं आप लोगों से कभी लाइक और सब्सक्राइब तो मांगता नहीं हूँ। आप लोगों से इतनी विनती है कि बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक सुन लीजिएगा। मित्रों, एक बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान को यह स्वार्थी दुनिया ठुकरा देती है उसे गले कौन लगाता है? जब अपने ही खून के रिश्ते मुंह फेर लें तब कौन है जो अंधेरे में हाथ थामता है? देखिए मित्रों, आंखें बंद कीजिए और उस दर्द को महसूस कीजिए जब कोई बिना गलती के सजा पाता है। आइए आज सूरज नाम के उस शिव भक्त की कथा सुने जिसके पास पैर नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति के कदमों ने साक्षात कैलाश को झुका दिया था। देखिए मित्रों, यह कहानी प्राचीन काल में धर्मपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध गांव हुआ करता था, वहाँ का है। वहाँ का राजा वीरभद्र बहुत ही अभिमानी और सत्ता के नशे में चूर था। उसी गांव के एक छोटे से कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी में सूरज नाम का एक युवक रहता था। देखिए मित्रों, सूरज का नाम तो सूरज था, लेकिन उसके जीवन में जन्म से ही ग्रहण लगा हुआ था। वह जन्म से ही अपाहिज था। उसके दोनों पैर निर्जीव थे और दायां हाथ भी पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। वह केवल अपने एक बाएं हाथ और छाती के बल घिसट घिसट कर चलता था। बचपन में ही माता पिता उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। लेकिन सूरज के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो गांव के सबसे अमीर इंसान के चेहरे पर भी नहीं थी। यह चमक थी महादेव की भक्ति की। देखिए मित्रों, वह दिन भर बांस की टोकरियाँ बनाता। जो कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वह केवल अपने लिए रूखी सूखी रोटी नहीं लेता था, बल्कि गांव के आवारा कुत्तों, घायल पक्षियों और गरीब राहगीरों के लिए भोजन का प्रबंध करता था। जो लोग रास्ते में भटक जाते वह घिसट घिसट कर उन्हें सही रास्ता दिखाता। गर्मी में वह अपने झोंपड़ी के बाहर एक मटके में पानी भरकर रखता और आने जाने वाले प्यासे लोगों को अपने एक हाथ से पानी पिलाता। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा। इंसान अपाहिज शरीर से नहीं बल्कि छोटी सोच से होता है। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता और फिर भी वह अपना सब कुछ लुटा दे, असल में वही दुनिया का सबसे बड़ा राजा होता है। अब देखिए, सूरज जितनी भलाई करता गांव वाले उसे उतना ही दुत्कारते। लोग कहते कि अरे यह तो पनौती है, इसके पापों का ही फल है जो यह अपाहिज पैदा हुआ है। सुबह सुबह इसका मुंह देख लो तो दिन खराब हो जाता है। अब देखिए, बच्चे उसे पत्थर मारते, चिढ़ाते, उसकी टोकरियाँ तोड़ देते, लेकिन सूरज कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देता। वह मुस्कुराता और आसमान की तरफ देखकर कहता कि हे मेरे भोलेनाथ, इन बच्चों को समृद्धि देना, ये नादान है। वह रोज़ मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाता, उस पर जंगली फूल चढ़ाता और घंटों आंखों से आंसू लिए नमः शिवाय का जाप करता। अब देखिए मित्रों, एक वर्ष धर्मपुर पर भयानक अकाल और महामारी का साया मंडराने लगा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। गांव में लोग एक रहस्यमयी बीमारी से मरने लगे। हाहाकार मच गया। राजा वीरभद्र ने अपने दरबार में बड़े बड़े ज्योतिषियों और पाखंडी पंडितों को बुलाया। पंडितों ने अपनी झूठी विद्या का दिखावा करते हुए कहा कि महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा पापी है और अपवित्र इंसान रहता है जिसके श्राप के कारण देवता क्रोधित हैं। जब तक उस अपाहिज सूरज को गांव से मारकर नहीं निकाला जाएगा तब तक यह महामारी शांत नहीं होगी। अब देखिए, राजा तो पहले से ही सूरज से घृणा करता था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि जाओ, उस पनौती को घसीटते हुए मेरे सामने लाओ। अब देखिए, सैनिक सूरज की झोंपड़ी पर पहुंचे। सूरज उस समय अपने मिट्टी के शिवलिंग पर पानी की आखिरी बूंद अर्पण कर रहा था। सैनिकों ने बिना कुछ सोचे समझे उसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए राज दरबार तक ले गए। रास्ते में खुरदरे पत्थरों से घिसने के कारण सूरज की छाती और पैर लहूलुहान हो गए। उसके शरीर से खून टपक रहा था। राजा ने क्रोध में चिल्लाकर कहा कि तेरी वजह से मेरे गांव पर देवताओं का क्रोध है। तू आज ही यह गांव छोड़कर चला जा। सूरज ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो जीवन भर केवल चींटियों को दाना और प्यासे को पानी पियाया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे मत निकालिए, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगा। लेकिन भीड़ में से किसी को दया नहीं आई। जिन लोगों को सूरज ने अपनी आधी रोटी खिलाई थी, आज वे भी अपने हाथ में पत्थर लिए खड़े थे। राजा ने आदेश दिया और कहा कि इसे तब तक मारो जब तक यह गांव की सीमा के बाहर न पहुंच जाए। गांव वालों ने और सैनिकों ने सूरज पर लाठियां और पत्थरों की बारिश कर दी। सूरज का दायां हाथ टूट गया। माथे से खून की धार बहने लगी। वह दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसके होठों पर किसी के लिए कोई बद्दुआ नहीं थी। वह बस यही कह रहा था कि हे मेरे महादेव, मेरे गांव को महामारी से बचा लेना, इन्हें माफ़ कर देना मेरे शिव, इन्हें माफ़ कर देना।
अब देखिए मारते पीटते हुए उसे गांव के बाहर एक भयानक घने और जंगली जंगल में फेंक दिया गया, जहां खुखार जानवर रहते थे। रात का अंधकार घिर आया था, आसमान में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। बिजली चमक रही थी, सूरज की सांसें उखड़ने लगी थी। वह कीचड़ में सना हुआ खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को फिर से एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा। जब दुनिया आपके सारे दरवाजे बंद कर दे, जब दर्द आपकी बर्दाश्त की हद पार कर जाए, तब समझ लेना कि अब आपकी परीक्षा खत्म हो गई है और उस परम पिता परमात्मा के दखल देने का समय आ गया है। सूरज ने अपने कांपते हुए बाएं हाथ से कीचड़ को इकट्ठा किया, उसी में एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और उस पर अपने माथे से टपकता हुआ खून चढ़ाकर बोला कि तूने जो दिया मैंने सहर्ष स्वीकार किया मेरे भोलेनाथ। मेरी सांसें अब टूट रही है, बस अपने चरणों में जगह दे देना। और सूरज वहीं बेहोश हो गया। देखिए मित्रों, कहानी अभी बाकी है, लेकिन अगर आप लोगों को कहानी थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। अब देखिए, कहते हैं जब भक्त के आंसू की पुकार सच्ची हो तो कैलाशपति समाधि में भी विचलित हो जाते हैं। उस भयानक तूफानी रात में जब कोई इंसान कदम नहीं रख सकता था, वहाँ एक बूढ़ा अघोरी साधु भिक्षा पात्र लिए प्रकट हुआ। उस साधु के कपड़े फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था। वह कोई और नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव थे, जो अपने भक्त की आखिरी परीक्षा लेने और उसे तारने आए थे। अब देखिए, साधु ने बेहोश पड़े सूरज के माथे पर हाथ रखा। सूरज की चेतना थोड़ी वापस आई। साधु ने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, मैं बहुत दुखा हूँ, 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ है? अब देखिए, सूरज की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ पैर टूट चुके हैं, मैं उठ भी नहीं सकता कि आपके लिए फल तोड़ लाऊं। साधु ने कहा कि तो क्या मैं तुम्हारे दर से भूखा ही लौट जाऊं? क्या एक शिव भक्त एक भूखे को खाली वापस लग भेजेगा? यह सुनकर सूरज का हृदय फट गया। उसने पास पड़े एक नुकीले पत्थर को अपने बाएं हाथ से उठाया। सूरज ने कहा कि नहीं बाबा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे सामने कोई भूखा नहीं सोएगा। मेरे पास अन्न नहीं है, लेकिन मेरा यह मांस तो है, आप मेरे शरीर का मांस काट कर खा लीजिए, मेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। इतना कहकर सूरज ने वह नुकीला पत्थर अपने ही पैर की तरफ दे मारा ताकि वह मांस निकालकर उस साधु को दे सके। अब देखिए मित्रों, जैसे ही पत्थर सूरज के शरीर को छूने वाला था, अचानक वह पत्थर फूल की पखुड़ियों में बदल गया। पूरे जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। बारिश की बूंदें रुक गई, हवाओं में चंदन और भस्म की सुगंध महकने लगी। अब देखिए, सूरज ने अपनी आंखें खोली तो सामने कोई कांपता हुआ बूढ़ा नहीं था। सामने बागंबर पहने, गले में वासुकी नाग लपेटे, माथे पर चंद्र धारण किए साक्षात भगवान त्रिलोकीनाथ खड़े थे। महादेव की आंखों में अपने भक्त के लिए करुणा के आंसू थे। शिव ने झुककर उस अपाहिज और खून से लथपथ सूरज को अपने सीने से लगा लिया। महादेव बोले कि उठ मेरे लाल, आज तूने मुझे जीत लिया है। तेरी इस निस्वार्थ भक्ति और प्रेम ने मुझे कैलाश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मांग, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। अब देखिए, सूरज ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव वालों की महामारी दूर कर दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, वे अज्ञानी हैं। देखिए मित्रों, सच्चा संत और सच्चा भक्त वो नहीं जो अपने लिए महलों की दुआ मांगे। सच्चा भक्त वो है जो अपने कातलों के लिए भी ईश्वर से क्षमा मांग ले। बदला लेना तो इंसान का काम है, क्षमा करना ईश्वर का गुण है। अब देखिए मित्रों, महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा, एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने जैसे ही सूरज के शरीर को छुआ, उसके निर्जीव पैर सोने की तरह चमकने लगे। उसका लकवाग्रस्त हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। सूरज के शरीर का एक एक घाव भर गया और एक दिव्य, स्वस्थ और सुंदर युवक बन गया। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जो व्यक्ति जीवन में कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था, वह आज महादेव के सामने दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। अब देखिए, उधर गांव में महामारी और विकराल हो गई थी। राजा वीरभद्र खुद उस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ गया था। तभी गांव में आकाशवाणी हुई कि मूर्ख अहंकारियों, जिस सूरज को तुमने पनौती समझकर पत्थरों से मारा वह मेरा सबसे प्रिय भक्त था। तुमने उसे नहीं, साक्षात मेरी भक्ति को दुत्कारा है। जब तक वह सूरज तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारे गांव का विनाश निश्चित है। यह सुनकर राजा और गांव वाले कांप उठे। उन्हें अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। पूरा गांव रात के अंधेरे में मसाले लेकर रोते हुए
उसी जंगल की तरफ भागे जहां उन्होंने सूरज को फेंका था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूरज, जिसे उन्होंने अपाहिज और मरणासन हालत में छोड़ा था, वह अपने दोनों पैर पर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राजा वीरभद्र और गांव के सभी लोग भागकर सूरज के पैरों में गिर पड़े। राजा फूट फूट कर रोने लगा और सब कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो सूरज, मैं राजा होकर भी सबसे बड़ा भिखारी निकला और तुम झोपड़ी में रहकर भी दुनिया के सबसे बड़े राजा निकले। हमने तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, हमें बचा लो। सूरज ने तुरंत नीचे झुककर राजा को उठाया और सीने से लगा लिया। उसने कहा कि महाराज, आप मेरे पैरों में मत गिरिए, आप बड़े हैं। मैंने आपको और पूरे गांव को उसी दिन माफ़ कर दिया था। क्रोध और द्वेष तो शरीर में रहता है, मेरी आत्मा में तो केवल शिव बसते हैं। सूरज के इतना कहते ही गांव की बीमारी का सारा साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। अकाल मिट गया और आसमान में जोरों की बारिश होने लगी। तो प्रिय मित्रों, सूरज ने पूरे गांव को सिखा दिया कि शारीरिक सुंदरता या धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता। कर्मों और विचारों की पवित्रता ही इंसान को भगवान के करीब ले जाती है। जिस इंसान को दुनिया दुत्कारती है, अगर उसकी नीयत साफ है तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति उसके पीछे खड़ी होती है। तो बोलिए हर हर महादेव। और हाँ मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। हर हर महादेव।